नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल का पौधा बीमार रह रहा है, उस पे कलियाँ नहीं आती हैं या कलियाँ आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो सिकुड़ गई हैं, जल गई हैं, पीली हो गई हैं, लाइट कलर की हो गई हैं? फूलों का साइज़ छोटा है, कलियों का साइज़ छोटा है, पत्तियों का साइज़ छोटा है? क्या आपने नर्सरी से पौधा खरीद के लाया, 1-2 बार फूल दिया, उसके बाद अचानक से वो अपनी ग्रोथ भी गँवा चुका, वह पौधा सूखने के कगार पे पहुँच गया है, वह पौधा एकदम खराब हो चुका है? तो आज एक ऐसा सस्ता सा खाद लेकर आए हैं और जिसका प्रयोग अगर आप उस पौधे पर करते हैं तो आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा और फूलों और कलियों से लद जाएगा। और इस खाद का प्रयोग करते हैं दोस्तों, बहुत ही सस्ती सी खाद है। इसका अगर आप प्रयोग करते हैं अपने पौधे पर तो आपका पौधा कभी बीमार नहीं होगा और नहीं तो फूलों का कलर बहुत अच्छा आएगा और फूलों का साइज़ बहुत अच्छा आएगा दोस्तों। तो चलिए इस खाद का हम प्रयोग करने से पहले कुछ ज़रूरी केयर टिप्स है जो आपसे शेयर कर लेते हैं। उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे और कुछ खाद बनाना बताएँगे। ठीक है दोस्तों? तो उसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। एक चीज़ और बता दें कि अगर आपके पौधे के ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ लग रही हैं, तो उसका भी आज मैं समाधान लेकर आई हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो ठीक है, चलिए हम पहले केयर टिप्स कर लेते हैं, उसके बाद हम खाद डालना बताते हैं, ठीक है? ओके, तो बता दें दोस्तों कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं, उन्हें आप फुल सनलाइट में रखिए। फुल सनलाइट का मतलब होता है पूरे दिन की धूप दिखाइए। अगर आपका पौधा पूरे दिन की धूप दिखता है, वही पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। उसी पौधे पर अच्छे से कलियाँ और फूल आती हैं, कलियाँ जो आती हैं स्वस्थ आती हैं। अगर आप ऐसी एरिया में इन्हें शिफ्ट कर देते हैं जहाँ 1 से डेढ़ घंटे की धूप आती है, उस पौधे पर सिर्फ़ आपको पत्तियाँ ही देखने को मिलेगी, बाकी फूल नहीं देखने को मिलेंगे। अगर भूले-भटके कलियाँ आ भी जाती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं दोस्तों। तो जो धूप वाला पौधा है उसे धूप में शिफ्ट करिए और जो छाँव वाले होते हैं उन्हें छाँव में शिफ्ट करिए। अगर आप इन्हें कंटिन्यू ऐसी एरिया में शिफ्ट कर देंगे जहाँ 1 घंटे का लगता है, तो आपका पौधा धीरे-धीरे करके बीमार होगा, बीमार होने के बाद अचानक से सूख जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगा। ठीक है? तो उसके बाद अगला हम बहुत ज़रूरी केयर टिप्स की बात कर लें। तो अगला बहुत ज़रूरी काम होता है, महीने में 2 बार आप मिट्टी की खुदाई करिए। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। जिस भी पौधे की आप मिट्टी खुदाई करके देखिए, वो पौधे का ग्रोथ आप देखिएगा और जिस मिट्टी की आप खुदाई नहीं करते, उसकी ग्रोथ देखिएगा, दोनों में काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो आप मिट्टी की खुदाई ज़रूर करिए और मिट्टी की खुदाई से एक फ़ायदा और होता है कि अगर आपकी मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े-मकोड़े कुछ भी लगे हैं, तो आपको समय रहते पता चल जाता है, जिसका आप समय रहते इलाज कर देते हैं, जिससे आपके पौधे स्वस्थ रहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो अगर कोई कीड़े-मकोड़े मिट्टी के अंदर लगेंगे, तो धीरे-धीरे वह जड़ों को खोखला करेंगे, जिसके बाद हमारा पौधा अचानक से बीमार होगा, उसके बाद अचानक से सूख जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप मिट्टी की खुदाई करिए, उसके बाद ट्रीटमेंट करिए, ठीक है? और मिट्टी की खुदाई से एक फ़ायदा और होता है कि हमारी जो पौधे की जड़ें होते हैं, उन्हें ऑक्सीजन मिल जाता है, जिससे उनकी ताकत दुगुनी बढ़ जाती है। वह जब ताकत बढ़ती है तो वो अपना विस्तार बढ़ाते हैं, जिसके बाद उसके ऊपर जो पौधे की ब्रांच होती हैं, वो ब्रांच बढ़नी शुरू हो जाती हैं, उस पर अच्छी प कलियाँ आती हैं, अच्छी पत्तियाँ आती हैं। तो जड़ों का विकास बहुत ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम बहुत ही ज़रूरी होता है करना। अगर आपके पौधे के ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े का आक्रमण हो गया है, तो उसका समय रहते इलाज करिए। अगर लगे कि इलाज संभव नहीं है, तो ब्रांच ही कट करके फेंक दीजिए कुछ हिस्सा छोड़ के। अगर फिर उसके बाद नई ब्रांच निकलेंगी, तो उसपे अच्छे से फूल वगैरह आएँगे दोस्तों। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और हद से अधिक कीड़े-मकोड़े लगे हैं और आप उसका ट्रीटमेंट भी नहीं कर रहे हैं, यानी कि उसका इलाज आप नहीं कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे कलियों का रस चूसेंगी तो कलियाँ टूट के गिरेंगी पहले, ब्रांच का रस चूसेंगी तो ब्रांच सूखना शुरू हो जाती हैं, पत्तियों पर लगती हैं तो पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं, पत्तियाँ जलने लगती हैं, पत्तियों का कलर गायब होने लगता है, ठीक है? तो समय रहते कीड़े-मकोड़ों का इलाज करिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा शैम्पू लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा, आप महीने में 2 बार अपने पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके पौधे के ऊपर कोई गंदगी वगैरह भी नहीं बैठेगी, तो कोई कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ कुछ नहीं लगेंगी। ये नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने पौधे के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करिए। 1 चम्मच लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोलिएगा और सारे पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। उससे भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, ख़ास तौर से अगर पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं तो, ठीक है? उसके बाद फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करिएगा, नीम ऑयल का स्प्रे करिएगा, शैम्पू का स्प्रे करिएगा। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं, तो आप जो सेंधा नमक व्रत में हम लोग खाते हैं, आपको पता होगा व्रत में सेंधा नमक खाते हैं,
उसका 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा और घोलने के बाद आपने सारे पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपके पौधों के ऊपर एक भी चींटियाँ वगैरह नहीं लगेंगी, लेकिन प्रॉपर तरीके से अपने हर पौधे की पत्तियों को नहला दीजिएगा, हर ब्रांच को नहला दीजिएगा उस नमक वाले पानी से। फिर देखिएगा आपके पौधे की ग्रोथ इतनी बढ़ चढ़ के होने लगेगी, आपका पौधा कभी बीमार नहीं होगा और कभी पौधे के ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े, चींटियों का आक्रमण नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम एक और होता है, जो पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर चाहते हैं कि हम कोई भी खाद डालें और पौधों को सूट करे, उसके लिए आप पौधे की जो मिट्टी तैयार करिएगा, बहुत मिट्टी अच्छी तैयार करिए, बिल्कुल वेल ड्रेन, ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें और छन के निकल जाए। पानी में ठहराव नहीं होना चाहिए। अगर पानी में कंटिन्यू ठहराव रहा तो जड़ें खराब होती हैं, जब जड़ें खराब होती हैं तो पौधे तो सूखने ही सूखने हैं। तो मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिएगा। उसके लिए आप कोई भी मिट्टी लीजिएगा, उसमें आप धान की भूसी और ये जो लाल वाला बालू या व्हाइट वाला बालू हो, कुछ भी हो, उसको मिलाकर आप बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी तैयार करके उसी में आप पौधे को लगाइएगा। देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। चाहे उसमें आप जो खाद डालिए, चाहे रासायनिक डालिए, चाहे ऑर्गेनिक डालिए, कोई भी खाद उस पौधे को सूट करेगा। अगर वह चिकनी मिट्टी में पौधा लगा है तो कोई भी खाद डालिए, सूट भी नहीं करेगा, और नहीं तो बिना खाद डाले वो खराब हो जाएगा। पौधा बहुत जल्दी सूख जाता है। तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं और उसके बाद और भी कुछ ज़रूरी केयर टिप्स है जो वीडियो के लास्ट में हम आपसे शेयर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों? तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो खाद डालने से पहले महत्वपूर्ण काम एक काम करना है कि अगर आपके पौधे की मिट्टी में कोई खरपतवार हो तो उसको निकाल के फेंक दीजिएगा, क्योंकि वो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती है। जो भी हम खाद डालते हैं वो पौधे की ग्रोथ होने के बजाय इस घास फूस का ग्रोथ होने लगता है। तो आप ये खरपतवार, सूखे पत्तियां, इन सबको हटा दीजिएगा। पौधों के ऊपर अगर सूखे पत्तियां हो, सूखे फूल हो, उनको हटा दीजिएगा। उनका कोई काम नहीं होता है, वो तो एक्स्ट्रा एनर्जी को भी ले लेती हैं। ठीक है? तो ये काम बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आप मिट्टी की खुदाई बहुत अच्छे से करिएगा, ताकि मिट्टी एकदम खुल के एकदम खुल जाए और जो भी आप खाद डालें वह मिट्टी में अच्छे से मिल जाए। ये काम बहुत ही ज़रूरी होता है खाद डालने से पहले। पत्तियों को हटाना, सूखे फूलों को हटाना, घास-फूस को हटाना, उस बाद मिट्टी को प्रॉपर तरीके से खुदाई कर देना, ताकि आप जो भी खाद डालें, चाहे रासायनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, वो अच्छे से जड़ों तक पहुँचे और पौधों को सूट करे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, बिना खुदाई किए अगर मिट्टी के ऊपर ऐसे खाद डाल देंगे तो ऐसे मिट्टी के ऊपर अटका रहेगा। जब-जब पानी डालेंगे तब तक थोड़ा-थोड़ा गलेगा, थोड़ा-थोड़ा मिट्टी में जाएगा, तब-तब थोड़ा-थोड़ा जड़ों को पहुँचेगा। तो इतना क्या लोचा पालना भैया। सबसे अच्छा है मिट्टी की खुदाई आप प्रॉपर तरीके से करो, उसमें खाद सारा मिला दो और उसके बाद उसमें पानी डाल दीजिए। उसके बाद देखिए ग्रोथ कितनी तेज़ी से बढ़ती है। तो खाद के रूप में मैंने लिया है, ये वर्मी कंपोस्ट है, यानी कि केचुए की खाद। केचुए की खाद में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ये पौधों को पौधे की हरी-भरी करते हैं, पौधे की वृद्धि बढ़ाते हैं, पौधों को तने को मजबूत करते हैं। ये पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। अगर आपका सूखता हुआ पौधा रहेगा तो हरा-भरा हो जाएगा। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, तो आप इसको अपने घर में ज़रूर रखिए, केचुए की खाद। अगर केचुए की खाद अपने पौधे में डाल देते हैं तो जो सूखता पौधा हरा तो होता ही है, और आपका पौधा हमेशा फूलों और कलियों से लदा रहेगा। कभी फूलों की कमी नहीं होगी आपके गार्डन में। ठीक है? तो आप मेरे गार्डन में देखते ही हैं कि हमेशा फूल लगे रहते हैं। उसके बाद मैंने ये लिया है नीम खली। दोस्तों, नीम खली डालने से ये होता है कि मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े मकोड़े, टाड़ा कुछ भी होंगे तो उनका नामो निशान मिट जाएगा और मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो जड़ें स्वस्थ रहेंगी। जब जड़ें स्वस्थ रहेंगी तो अच्छे से फूल और फल आएँगे। ठीक है दोस्तों? तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि महीने में 1 बार आप नीम खली ज़रूर डालिए, महीने में 2 बार केचुए की खाद ज़रूर डालिए। केचुए की खाद डालने से ये होता है कि मिट्टी के अंदर केचुए उत्पन्न होते हैं जो मिट्टी को ढीली करते हैं। जब मिट्टी ढीली होती है तो जड़ें अच्छे से फैलती हैं। जब जड़ें फैलती हैं तो पहिया, टहनियाँ वगैरह तो ऑटोमेटिक आती हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और ताकतवर खाद है ये कॉफ़ी है, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसका चाहें तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसका लिक्विड भी बना के डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसका लिक्विड बना के डालूँगी दोस्तों, तो इसको मैं 2 दिन पहले पानी में भिगो के रखी थी, आज मैं डालने जा रही हूँ। तो 2 दिन तक अगर आप पानी में भिगो के डालेंगे उसका अलग इफ़ेक्ट होगा, अगर ताज़ा आप डालते हैं तो उसका अलग फ़ायदा होगा। तो बता दें दोस्तों कि इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम,
जो हमारे पौधे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आप इसका खाद अपने पौधों में डाल देते हैं, तो आपके पौधे की जो तना है वो मज़बूत होने लगेगी, जड़ें मज़बूत होंगी, कलियाँ फूल भरपूर आएँगे। तो ये देख सकते हैं मैं सादा पानी ली हूँ और पानी लेने के बाद इसमें मैं मिलाकर रख दे रही हूँ। तो आप भी ऐसे मिला के चाहें तो आप डायरेक्ट डाल दीजिएगा, चाहें तो आप 2 दिन तक भिगो के रखिएगा दोस्तों। तो मैं इसको 2 दिनों तक ऐसे भिगो के रख दे रही हूँ और भिगोया हुआ एक रखा हुआ है, उसको मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? तो मैं 2 दिन वाला पानी डालूँगी, 2 दिन पहले जो मैंने भिगो के रखा था, ठीक है? तो इसको आप ऐसे किनारे कर दीजिएगा, चाहे तो डाल भी दीजिएगा, आपकी मर्ज़ी। तो ये देखिए मैं 2 दिन तक भिगो के रखी थी, थोड़ा झाग वगैरह भी आ गया है, ठीक है? तो चलिए अब इसमें हम एप्सम सॉल्ट डाल के दिखाते हैं। एप्सम सॉल्ट डालने से ये होता है कि मिट्टी एसिडिक होती है, जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। ठीक है दोस्तों? तो आप एप्सम सॉल्ट 1 चम्मच लीजिएगा, इससे अधिक नहीं। तो एप्सम सॉल्ट चलिए दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एप्सम सॉल्ट है। इसको डालने से मिट्टी बहुत मजबूत होती है, जड़ें मजबूत होती हैं, टहनियाँ मजबूत होती हैं, फल-फूल बहुत ज़्यादा आते हैं। जो भी पौधे पर फूल ना आता हो, उसमें आप 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल के देखिए, बहुत अच्छे से पौधे पर फूल फल आने लगेगा। पौधे की जो पत्तियाँ अपनी कलर गँवा बैठी हैं, वो कलर आ जाएगा और जो फूलों का कलर है, वो भी ओरिजिनल आएगा। तो आप 1 चम्मच से अधिक ना लीजिएगा। इसका प्रयोग आप महीने में 1 बार करिएगा, लेकिन कॉफ़ी का प्रयोग आप महीने में 2 बार कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद सादा पानी में ऐसे मिला लीजिएगा, मिलाने के बाद अपने पौधों में अप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों। तो आज मैंने जो खाद दिखाया है, बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद है। इसका प्रयोग आप ज़रूर करिए अपने पौधों पर, ठीक है? तो चलिए अभी पानी डालने के बाद अगर आपके पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े लग रहे हैं, तो उसका भी हम इलाज कर दे रहे हैं। कभी-कभी होता है कि पौधे की कलियों पर लाही लग जाती हैं, चींटियाँ लग जाती हैं, मीली-बग लग जाती हैं, तो उनको भगाने का भी हम तरीका बताते हैं और कलियों का साइज़ बड़ा करने का। कभी-कभी होता है कि जो ये कलियाँ हैं ना, इसमें छेद हो जाती हैं, कीड़े इसको छेद कर देते हैं, तो उसको भगाने का मैं आपको उपाय बताऊँगी, ठीक है? ताकि आपका पौधा हर तरह से स्वस्थ रहे और जो भी कलियाँ हैं, वो फूल बनकर गिरे, ऐसे ना गिरे कोई भी कलियाँ, ठीक है? तो छिड़काव वाला उपाय आप महीने में 2 बार करिएगा एप्सम सॉल्ट का और जो मिट्टी में डालना है उसको 1 बार करिएगा, 2 बार ना डालिएगा क्योंकि ये मिट्टी को कुछ ज़्यादा ही एसिडिक बना देगा, तो फिर पौधों की जो पत्तियाँ डार्क दिख रही हैं वो लाइट हो जाएँगी। तो महीने में 1 ही बार करिए, ये एक पौधों का नमक होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये 1.5 लीटर के करीब मैंने पानी लिया है, अब इसी में मैं एप्सम सॉल्ट डालूँगी। तो ये एप्सम सॉल्ट है, इसको डालने से अगर आपके कलियाँ छेद हो जा रही हैं तो वो समस्या दूर हो जाएँगी, पत्तियों का कलर लाइट है तो वो समस्या दूर हो जाएँगी, पत्तियाँ जल रही हैं वो समस्या दूर हो जाएँगी, मरोड़ रोग समस्या दूर हो जाएगी, चींटियाँ लग रही हैं वो समस्या दूर हो जाएगी, लाही लग रही वो समस्या, जितनी भी समस्याएँ दूर हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा-सा इसमें कॉफ़ी वाला पानी डाल दे रही हूँ जो मैंने अभी बनाया है ताज़ा-ताज़ा, उसका भी छिड़काव कर दे रही हूँ। इसका भी छिड़काव बहुत ही ज़रूरी होता है पौधों पर। अगर इसका छिड़काव आप अपने पौधे पे कर देते हैं तो पौधे को समझिए कि जड़ों को तो आप भोजन दे ही दिए, आप पत्तियों के ऊपर भी अगर उनको छिड़काव कर देंगे तो पौधे के लिए बहुत ही हितकर होता है। आप एक बार डाल के देखिए, आपका पौधा हमेशा फूलों और कलियों से लदा रहेगा, कभी फूलों की कमी नहीं होगी। तो आप मेरे हर वीडियो में देखते ही हैं दोस्तों कि मेरे हर वीडियो में हर पौधे पर फूल और कलियाँ लगे होते हैं, ठीक है? और इसमें कोई भी बनावटी चीज़ नहीं है दोस्तों, तो इसका छिड़काव ऐसे हर तरह के अपने पौधों पर करिएगा। तो चलिए ऐसे छिड़काव करते रहते हैं और कुछ एक और महत्वपूर्ण टिप्स है उसको भी हम बता दें लगे हाथ, उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक है दोस्तों? तो इसका छिड़काव एक तो आप हर तरह के पौधे पे कर दीजिएगा, चाहे इंडोर हो, आउटडोर हो, फल वाले हो, सब्ज़ी वाले हो। अगर सब्ज़ी वाले में भी करेंगे तो जिस सब्जियों को कीड़े घुस जाते हैं, जैसे बैंगनों में कीड़े घुस जाते हैं, टमाटर में घुस जाते हैं, तो वो सब समस्याएँ दूर हो जाएँगी, ठीक है? तो इसका छिड़काव आप हर तरह के पौधे पे करिएगा। चलिए तो महत्वपूर्ण हम बात कर लें आपसे, तो बता दें सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी ये एक चीज़ होता है कि आप अपने पौधे को ओवर वाटरिंग ना करिएगा। कभी-कभी ओवर वाटरिंग करने के वजह से भी हमारे पौधे अचानक से खराब हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता। बहुत लोगों को ओवरलोड प्यार उमड़ने लगता है तो पानी ऑलरेडी मिट्टी में है, फिर जाके पानी डाल देते हैं और वो समझ नहीं आता है कि उनके पौधा कैसे खराब हो गया। तो कभी भी पौधों को जब पानी दीजिएगा तो मिट्टी चेक करके दीजिएगा। लगे कि मिट्टी ड्राई हो गई है यानी कि सूख गई है, तब जाके उसमें आप पानी डालिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं कंटिन्यू मिट्टी में नमी रहेगी या तो ये एक तो जड़ें भी गलेंगी और दूसरा उसमें फंगस वगैरह भी उत्पन्न होने लगते हैं, जिसके वजह से पौधे खराब हो जाते हैं और कंटिन्यू पानी रहने की वजह से भी
पत्तियाँ लाइट कलर की हो जाती है, अपनी ओरिजिनल कलर गवा बैठती है, उसके वजह से भी कलियाँ गिरने लगती हैं, फूल नहीं बन पाती हैं। तो दुनिया भर की समस्याएँ हमारी छोटी-छोटी इन गलतियों के कारण भी होती हैं। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, तो आपका पौधा कभी बीमार नहीं होगा, हमेशा फलेगा, फूलेगा और हमेशा स्वस्थ रहेगा। और समय-समय पर अपने पौधों की कटाई-छँटाई करते रहिएगा। जब लगे कि अब फरवरी आ गया है, तो एक बार अपने पौधों की हार्ड प्रूनिंग कर दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होता है कि थोड़ा-सा जड़ों को मजबूती मिलने लगता है, क्योंकि जब हम ऊपर की टहनियाँ काट देंगे तो उनका विकास वहीं रुक जाता है। तो थोड़ी जड़ें फैलने लगती हैं, उसके बाद जो ब्रांच निकलते हैं, स्वस्थ ब्रांच निकलते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से फूल फल आते हैं और उन्हीं पौधों पर बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो इस चीज़ को आप एक बार आज़मा के देखिएगा कि साल में एक बार अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग करिएगा। उसके बाद देखिए उस पौधे की ग्रोथ और उस पौधे पर जो कलियाँ आएँगी और जो पत्तियाँ आएँगी, गज़ब की आएँगी दोस्तों, ठीक है? तो ये फ़ॉर्मूला हर पौधों पर लागू होता है, चाहे जो पौधा हो, चाहे वो फल वाले हो, फूल वाले हो, सब्ज़ी वाले हो। साल में एक बार उनकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। मान लीजिए अब आप बैंगन का ही पौधा लगाए हैं, मिर्च का ही पौधा लगाए हैं, तो इनकी एक बार हार्ड प्रूनिंग करके तो देखिए, कितना उसपे ज़्यादा फल आते हैं। पुरानी टहनियों पर फूल अब फल नहीं आते हैं, नई टहनियों पर ही आते हैं। ठीक है दोस्तों? तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा और इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फूल वाले पौधे में करिएगा, ठीक है? चाहे जो फूल हो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, उल्टे फ़ायदा ही करेगा। अगर आपके यहाँ कोई बुज़ुर्ग होंगे तो उनसे ज़रूर आप पूछ लीजिएगा कि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बस मिट्टी अगर अच्छी तैयार रही आपकी, तो आप कोई भी पौधे में खाद डाल लो भैया, उसका ग्रोथ तो होना ही होना है, छोटे से छोटे पौधे में फूल आना शुरू हो जाता है। इतना इफ़ेक्टिव होते हैं दोस्तों, ठीक है? तो फिर दोस्तों अब वीडियो को एंड करने का समय आ गया है और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो पर और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट कोई न्यू वीडियो मैं लाऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों? तो रखती हूँ वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। बाय बाय।